friends, you are most welcome in Physics in Easy Way। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर फिजिक्स में हम मापक यंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे और वो चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, जिसमें हम साधारण कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी जैसे मापक यंत्रों को पढ़ा। आज हम आपके बीच इसी चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसको आप देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खाने के बराबर है तथा मुख्य पैमाने का 1 सेमी 10 खानों में विभाजित है तथा मुख्य पैमाने का 1 सेमी 10 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला 7वां खाना है। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। आपका सवाल एक बार फिर सुने। एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खाने के बराबर है तथा मुख्य पैमाने का 1 सेमी 10 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने जो तथ्य है वो ये है कि मुख्य पैमाने का 1 सेमी 10 भाग विभाजित है। 10 भागों में विभाजित है। इसका मतलब मुख्य पैमाने पर 1 सेमी 10 खाने विभाजित है, तो एक भाग, एक खाने का मान जो होगा, एक खाने का मान 1 सेमी बटे 10 होगा और ये हो जाएगा 0.1 सेमी या इसी को कहते हैं 1 मिमी। 1 मिमी। अब आगे यानी मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान यहां से हो जाएगा इंप्लाई दैट मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान 1 मिमी है। 1 मिमी है। अब हमसे पूछा गया कि वर्नियर पैमाने का 7वां खाना मुख्य पैमाने के किसी खाने से मिलने वाला है, यानी मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में वर्नियर पैमाने का 7वां खाना है। तो हम पढ़े कि वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक बराबर वर्नियर पैमाने के खानों की संख्या जो मुख्य पैमाने के किसी खाने से मिलता हो गुणे अल्पतमांक। ये हम पढ़े, यानी वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक निकालना होता है तो हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में। और आपके सवाल में दिया हुआ है कि वर्नियर पैमाने का मुख्य पैमाने से मिलने वाला खाना 7वां, यानी ये यहां पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7 और गुणे लिख सकते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक। अब आपके पास
आवश्यकता है अल्पतमांक की, और अल्पतमांक बराबर हम जानते हैं कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 मिमी है, एक खाने का मान 1 मिमी है, और आपसे बताया गया है कि वर्नियर पैमाने का 10 खाना मुख्य पैमाने के 9 खाने से के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट होता है कि वर्नियर पैमाने पर 10 खाने बने हुए। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि बराबर 7 गुणे मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। ये हो जाता है 7 गुणे 1 मिमी बटा 10। तो क्या हो गया 7 बटा 10 मिमी, और इसको आप लिख सकते हैं 0.7 मिमी, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.07 सिम। ये हमारा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आपके सवाल का आ गया। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खाने के बराबर है। एक वर्नियर कैलिपर्स है, उसमें वर्नियर पैमाने का 20 खाना मुख्य पैमाने के 19 खाने के बराबर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्नियर पैमाने पर 20 खाना है तथा मुख्य पैमाने का 1 सेमी 20 भागों में विभाजित है। मुख्य पैमाने का 1 सेमी 20 भागों में विभाजित है। वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए, या वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो आपका सवाल है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात करना है। ये बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। और आपको दिया गया है कि मुख्य पैमाने का 1 सेमी 20 भाग में विभाजित है, यानी 1 सेमी में 20 खाने बने हुए हैं। अगर 20 खाने बने हुए हैं तो एक खाने का मान हो जाएगा 1/20, और बटा वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या कितनी है 20। ये हो जाता है 1/20 गुणे 20, यानी 1/400 क्या सेंटीमीटर, 1/400 सेंटीमीटर, या कह लें कि 10/400 मिमी, या कह लें 10/100 हो गया, 1000 हो गया 25 मिमी, या इसी को लिख सकते हैं 0.0025 सेमी। तो ये आपका आंसर बन के आता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। तो इस तरह से आप दूसरे सवाल को करेंगे। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका है, एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने
मुख्य पैमाने के 19 खाने के बराबर है तथा मुख्य पैमाने का 1 सेमी 20 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.60 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 19 खाने हैं। वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने है कि वर्नियर पैमाने का 20 खाना मुख्य पैमाने के 19 खाने के बराबर है। यहाँ से हमको पता चल जाता है कि वर्नियर पैमाने पर कितने खाने बने हुए, 20 खाने, यानी वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या कितनी हो जाती है, 20। और आपको दिया गया कि मुख्य पैमाने का 1 सेमी 20 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान बराबर 1/20 सेंटीमीटर। अब आपको बताया गया है कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक बराबर 1.60 सेंट। अब आपसे पूछा गया, कहा गया है कि वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक बताने का 2 तरीका होता है। एक तो बता देते हैं कि कौन सा खाना मुख्य पैमाने के सिर में है, और दूसरा एक्चुअल उसका पाठ्यांक बताते हैं। तो यहां पर बताया गया है 19वां खाना, 19वां खाना। अब यहां से हो जाएगा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक बराबर 19 गुणे अल्पतमांक बराबर 19 गुणे अल्पतमांक बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान 1/20 बटे खानों की संख्या 1/20। तो क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान 1/20 बटे वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या 20। क्या हो गया, 19 गुणे 1/400। क्या हो जाएगा, 19/400। ये हो गया हमारा सेमी। और इसको जब आप करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 30 इंटू 10⁻²। या कह लें 0.0475 सेमी। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। और संपूर्ण लंबाई, वांछित लंबाई, जो लंबाई हमको ज्ञात करनी है वो लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर लिखेंगे मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक बराबर हो जाएगा 1.60 प्लस 0.0475 और आंसर बन के आएगा 75461 1.6475 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बन के आता है। ये तीसरा क्वेश्चन रहा। तो इसमें हमने सबसे पहले वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या को पता किया, मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान पता किया, और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आपको मालूम है। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक निकालने के लिए वर्नियर पैमाने का वो खाना जो मुख्य पैमाने के किसी खाने के सिर में है उसको नोट किया, और वो दिया हुआ 19 में हम अल्पतमांक से गुणा करते हैं, और अल्पतमांक निकालने के लिए हम मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या कर लेते हैं, और इसको हल करके हम वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक निकाल लेते हैं। और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आपके सामने दिया हुआ है। दोनों पाठ्यांकों को अगर हम ऐड करते हैं
तो हमको वस्तु की लंबाई निकल आएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सवाल है, एक पेच मापी के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने अंकित है। पेच मापी में दो पैमाना होता है, एक वृत्तीय पैमाना, एक रैखिक पैमाना। तो इसमें दिया हुआ है वृत्तीय पैमाने के शीर्ष पर 100 खाने बने हुए हैं। पेच को 5 चक्कर घुमाने में 10 मिमी की दूरी तय करता है। पेच का चूड़ी अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो आप यहां पर देखिएगा कि वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या बराबर कितना है? 100। और आपसे कहा गया कि 5 चक्कर घुमाने में चली गई रैखिक दूरी बराबर 10 मिमी। तो आपका चूड़ी अंतराल बन के आएगा, चूड़ी अंतराल बराबर होता है रैखिक दूरी बटे चक्करों की संख्या। आप पढ़े हैं कि एक चक्कर घुमाने में रैखिक पैमाने पर जितनी दूरी चली जाती है वही क्या होता है? चूड़ी अंतराल होता है। तो 5 चक्कर घुमाने में अगर रैखिक दूरी जो चली गई है तो उस रैखिक दूरी में चक्करों की संख्या से भाग देंगे तो एक चक्कर घुमाने में चली गई दूरी मिल के आएगी। तो रैखिक दूरी हमारी है 10 mm और चक्करों की संख्या है 5, तो हो जाता है 2 mm। ये क्या हो गया? चूड़ी अंतराल, पिच जिसको आप कहते हैं। अब चूड़ी अंतराल मिल के आ गया है। अब हमको चाहिए क्या? ये स्क्रू गेज का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर क्या जानते हैं आप? चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। क्या हो जाता है? चूड़ी अंतराल आपके पास है 2 mm और खानों की संख्या है 100। तो क्या हो गया? 0.02 mm, इसको लिख सकते हैं 0.002 सें। ये हमारा हो गया अल्पतमांक और ये हमारा हो गया चूड़ी अंतराल। तो इस तरह से आप एक चक्कर में चली गई रैखिक दूरी को निकाल करके चूड़ी अंतराल निकालेंगे और चूड़ी अंतराल में हम वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या से डिवाइड कर दें तो हमारा मिल करके आता है स्क्रू गेज का अल्पतमांक। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने बने हैं। एक स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने बने हैं तथा पेच को 2 चक्कर घुमाने में 2 मिमी आगे बढ़ता है। एक पतले तार का व्यास मापते समय स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 मिमी है तथा वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 55 है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए, जबकि यंत्र में 0.06 मिमी ऋणात्मक त्रुटि है। तो आपके सामने जो सवाल है उसमें वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने बने हुए। वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या क्या है? 100 है। और क्या है? 2 चक्कर घुमाने में चली गई दूरी बराबर 2 mm। 2 mm। तो चूड़ी अंतराल क्या हो जाएगा यहां से? बराबर 2 mm पूरी दूरी है और चक्करों की संख्या 2 है। क्या हो जाएगा? 1 mm। ये चूड़ी अंतराल हो गया। अब आपको मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दिया हुआ है या रैखिक पैमाने का पाठ्यांक दिया हुआ है और अगर हमको वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक मिल जाए तो हम दोनों को जोड़ करके तार का व्यास निकाल सकते हैं। तो हमको वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक चाहिए। पहले वृत्तीय पैमाने
का पाठ्यांक बराबर क्या लिखा है सवाल में कि 55वां खाना, वृत्तीय पैमाने का 55वां खाना मुख्य पैमाने के सीध में है, तो खानों की संख्या 55 है, गुणे इसी खाने की संख्या में अल्पतमांक से गुणा करते हैं, गुणे अल्पतमांक बराबर क्या हो जाता है 55 गुणे चूड़ी अंतराल बटे खानों की संख्या। कहाँ खानों की संख्या? वृत्तीय पैमाने पर, वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। ये हो जाता है 55 गुणे 1 बटे 100, यहाँ से हो जाता है 0.55 mm। ये हो गया वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक। और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक दिया हुआ है आपको 3 मिमी। तो क्या हो गया? तार का व्यास, तार का प्रेक्षित व्यास, या जो इसको आभासी व्यास लिखिए, तार का आभासी व्यास बराबर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। तो क्या हो जाएगा 3 mm प्लस 0.55 mm, तो हो जाता है 3.55 mm। ये आभासी व्यास हो गया। और इसमें से यदि शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटा दे तो हमारा वास्तविक व्यास निकल के आता है। तो हमारे पास शून्यांक त्रुटि 0.06, जो हमारे पास शून्यांक त्रुटि है वह 0.06, तो हो जाता है वास्तविक व्यास बराबर 3.55 माइनस ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है तो उसको माइनस में लिखेंगे 0.06, ये हो जाता है 3.55 प्लस 0.06 हो जाता है यहां से 3.61 mm। ये हमारा स्क्रूगेज के सहयोग से तार का व्यास निकला। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आप लोग करेंगे। अगर कोई समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या यूट्यूब चैनल में कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे। और अगर हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंचता रहे। आगे आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।